नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का समीर पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक छोटी सी मगर बड़ी ही प्यारी सी पोयम को, जो हनीशक्ल बुक के चैप्टर नंबर 3 के अंदर इंक्लूड की गई है। इस पोयम का नाम है द क्वेरल। इसको लिखा गया था एलिनोर फार्जन के द्वारा। एलिनोर फार्जन जो हैं ये एक ब्रिटिश पोएटेस हैं। ये लिखा करती थी बच्चों के लिए स्टोरी, बायोग्राफी, प्लेज ये लिखा करती थी। इस बुक को एनसीईआरटी की जो बुक है, इस बुक को क्लास 6 के सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। इस पोयम की हिंदी एक्सप्लेनेशन आज हम इजी लैंग्वेज में समझते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, द क्वेरल जो है ये हमें अपने बचपन की याद दिलाती है। मतलब जो ये पोयम है द क्वेरल, ये हमें अपने बचपन की याद दिलाती है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि यहाँ पर दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। ये दोनों एक टीवी रिमोट को लेकर लड़ रहे हैं और ये लड़ाई धीरे धीरे इतनी आगे बढ़ जाएगी, ना तो ये लड़का इस टीवी रिमोट का यूज़ कर पाएगा और ना ही ये लड़की इस रिमोट का यूज़ कर पाएगी। तो इस तरह की चीज़ें जो हम बचपन में करते हैं, ये सारी चीज़ें ही हमें इस पोयम के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन देखिए, राइटर हमें इस पोयम को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें, कुछ लाइनें देता है। जब हम इस पोयम का टेक्स्ट पढ़ रहे होंगे उससे पहले कुछ लाइनें हमें राइटर देता है, जैसे कि इट इज़ कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर टू क्वेरल। देखिए, जब एक फैमिली में भाई बहन होते हैं तो ये बहुत ही कॉमन है, बहुत ही साधारण सी बात है कि उनके बीच में जो है लड़ाई होती है। कोई भी ऐसा नहीं होगा, चाहे मैं हूं चाहे आप लोग हो, जब एक घर में दो बच्चे होते हैं तो डेफिनेटली वो लड़ते ही हैं, आपस में झगड़ा करते ही हैं। ऑल्दो समटाइम्स दे मे नॉट इवन बी एबल टू से व्हाट दे क्वेरल। देखिए, कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है, समटाइम्स मतलब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो लड़ाई जो कर रहे हैं वो किस बात के ऊपर कर रहे हैं, किस बात को लेकर वो लड़ाई कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर अभी तो एक रिमोट को लेकर लड़ाई हो रही है, लेकिन कभी कभी तो पता ही नहीं चलता भैया किस बात के लिए लड़ाई हो रही है। बट हाउ लॉन्ग डू सच क्वेरल लास्ट, हाउ डू दे एंड। और ये जो कोरल है, इस तरह का झगड़ा है, वो कब तक चलता है और कब एंड हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। ये चीजें हमें इस पोएम के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। तो आप लोगों के सामने ये टेक्स्ट है, इस पोएम का 2 स्टैंजाज में मिलेंगे। ये 8-8 लाइन के 2 स्टैंजाज हैं, ठीक है। 8 लाइन पहले स्टैंजा के अंदर है, 8 लाइन दूसरे स्टैंजा के अंदर है। 8 लाइन के स्टैंजा को जो हम कहते हैं वो ऑक्टेव कहते हैं, ऑक्टेव कहते हैं, राइट। तो इसमें ऑक्टेव हैं 2। कितने हैं? 8 लाइन के 2 स्टेंजाज हैं। तो पढ़ते हैं इस टेक्स्ट को और समझते हैं इजी लैंग्वेज में इस पोएम को। आई क्वेरल्ड विद माई ब्रदर, आई डोंट नो व्हाट अबाउट। देखिए, यहाँ पर एक इमेज आप लोगों के सामने है जिसमें 2 बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि मैंने लड़ाई की थी, फाइट की थी अपने भाई के साथ, लेकिन किस बात पर की थी उस बात का रीजन भी मुझे पता नहीं है, मुझे याद नहीं है कि हम लड़ किस बात पर रहे थे। यानी कि वो कोई छोटी मोटी ही बात होगी, और बचपन में किसी बड़ी बात को लेकर तो भाई बहनों के बीच में लड़ाई होती नहीं है, छोटी मोटी चीज़ों को लेकर ही लड़ाई होती है, और वो चीज़ें थोड़ी सी बढ़ जाती हैं लेकिन बाद में सोल्व हो जाती है प्रॉब्लम। वन थिंग लीड टू अनदर एंड समहाउ वी फेल आउट। और ये लड़ाई एक बात से लेकर दूसरी बात पर बढ़ती चली गई। पहले उसने मुझे कुछ कहा, मैंने उसे कुछ कहा, उसने मेरे छोटी सी पेंसिल मार दी, मैंने उसको डंडी मार दी। तो ऐसी लड़ाई जो है, छोटी सी लड़ाई से वो बड़ी लड़ाई की तरफ चली जाती है, और somehow we fell out। और ये छोटी सी चीजें जो हम बातों से ही करते हैं, पहले हम बात मुंह से लड़ाई करते हैं, फिर उसके बाद ये हाथापाई में बदल जाती है। बचपन में ऐसा होता है। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रोंग। अब ये जो लड़ाई होती है हमारी, स्टार्टिंग में तो बहुत स्लाइट होती है, उसने मुझे छेड़ दिया, मैंने उसे छेड़ दिया, बहुत छोटी सी बातें होती हैं। लेकिन जैसे जैसे ये लड़ाई आगे बढ़ जाती है तो ये लड़ाई धीरे धीरे अंत तक बड़ी हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ही सैड ही वॉज राइट, आई न्यू ही वॉज रॉन्ग। अब जब हम कंक्लूजन पे आते हैं तो वो कहता है कि वो सही था। एक भाई कहता है दूसरे से कि वो सही था, लेकिन मैं जानता हूं ना वो गलत था। हम लोग ये चीज मानने को तैयार ही नहीं होते कि वो सही था या गलत था। ये चीजें तो हमें बाद में रियलाइज होती हैं जब हम बड़े हो जाते हैं कि हम किस तरह से लड़ा करते थे। ये जब मेमोरीज बन जाती हैं हमारी, हम बचपन की यादें याद करते हैं, तो देखिए कितना अच्छा लगता है ये लड़ने वाली चीजें ही। बढ़ते हैं दूसरे स्टेंजा की तरफ। We hated one another, the afternoon turned black। जब हम लड़ाई करते हैं छोटी सी बात पर, वो धीरे धीरे करके बड़ी हो जाती है और
एक टाइम पर वो कहां पहुंच जाती है कि हम एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते, हम एक दूसरे से ऐसा लगता है कि नफरत करते हैं। हम दोनों बच्चों में ऐसा ही लगता है कि ये दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन जो है यही मेरा है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, मैं पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा हूं जब हमारी लड़ाई होती है आपस में। और जब दोपहर हो जाता है, जब दोपहर हो जाता है या आफ्टरनून हो जाता है, दोपहर के बाद का समय हो जाता है, तो ये चीजें जब हमें एक दूसरे के साथ खेलने के लिए नहीं मिलता तो ये हमारे लिए क्या हो जाती है, दोपहर टर्न ब्लैक, ये हमारे लिए अनप्लेजेंट हो जाती है, अनहैप्पी हो जाती है, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ खेले बिना नहीं रह सकते। बेशक हमारे बीच में लड़ाई हो गई है लेकिन हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करे बिना नहीं रह सकते। देन सडनली माय ब्रदर थम्प्ड मी ऑन माय बैक। जिस तरह से देखिए, थम्प्ड मी का मतलब है यहां पर जिस तरह से इस लड़की के कंधे पर इस लड़के ने हाथ रखा है, पीछे से आकर अपने भाई से, अपनी बहन से कहते हैं कि एंड सेड ओ कम अलोंग वी कांट गो ऑन ऑल नाइट। ओ मान भी जाओ, अब हम ये सारी जो लड़ाई है इसको रात दिन नहीं कर सकते। रात तक ये लड़ाई बिल्कुल भी नहीं चलती है। अगर आपकी सुबह तक लड़ाई हुई है तो शाम को आपको याद भी नहीं होगा कि किस बात को लेकर आप लोगों की लड़ाई हुई थी। तो आकर आपका भाई आपसे इस तरह से बोला, यार ठीक है, आई वॉज इन द रॉन्ग, मैं ही गलत था, सो ही वॉज इन द राइट। जब वो आकर ये बोल देता है तो आपको भी लगता है कि ये गलत नहीं था, ये सही में सही था, लेकिन हम दोनों की आपस में लड़ाई हो रही थी। तो आपको जो रीजन था उस लड़ाई करने का वो भी पता नहीं चलता। और बचपन में इस तरह की लड़ाई होती रहती है। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था हमारी बचपन की एक्टिविटीज को लेकर कि बचपन में हम किस तरह से लड़ाई करते हैं भाई बहन और किस तरह से एक दूसरे को मना लेते हैं। शाम तक हम लोगों को यह भी नहीं पता चलता कि हम लोगों की लड़ाई जो आज सुबह से हुई थी वो किस रीजन से हुई थी, किस चीज को लेकर हुई थी। तो ऐसी लड़ाई ना तो कभी शुरू होती है और ना ही कभी खत्म होती हैं, ठीक है, क्योंकि जिनका सर पैर ही नहीं होता। हम अब लड़ाई करते हैं, शाम को बात करने लगते हैं, शाम को भूल भी जाते हैं किस टॉपिक पे लड़ाई हुई थी, इवन इतना भी भूल जाते हैं कभी कभी तो कि लड़ाई हुई भी थी या नहीं हुई थी, है ना। हम अपनी चीज एक दूसरे के साथ शेयर भी करने लग जाते हैं, सारी चीजें पहले जैसी हो जाती हैं। तो बचपन इसे ही कहते हैं जो खुशहालियों से भरा होता है। आई होप ये पोएम आप लोगों को समझ में आई है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।